गुरुदेव, आजकल सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें व्यासपीठ पर स्वयं व्यास खड़े होकर नृत्य करते हैं, ठुमके लगाते हैं। तो क्या ये सही है? धन और मान तक जीवन सीमित रह गया है। गिने चुने व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म और अध्यात्म का उपयोग जीवन को कृतार्थ करने के लिए करते हैं। जनता को नाच के गा के किसी भी ढंग से लुभाना, अपनी ओर आकृष्ट करना और अपने स्वार्थ की सिद्धि करना एक व्यसन हो गया है। उस व्यसन के चपेट में कथा भी आ चुकी है। इस विसंगति का कारण यह है कि जब शासन तंत्र दिशाहीन होता है, अक्षम होता है, स्तर विहीन होता है, तब अराजक तत्व प्रश्रय प्राप्त करते हैं। यद्यपि कीर्तन का महत्व है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रहलाद इत्यादि कीर्तन करने लगे, ऐसा वर्णन आया है। लेकिन व्यासपीठ की अपनी मर्यादा है और समय समय पर कीर्तन का भी उपयोग विनियोग है। श्रवणम कीर्तनम, ये सब नवधा भक्ति के सोपान हैं। लेकिन कीर्तन का भी उपयोग और विनियोग लोगों को रिझाकर धन मान बटोरने में नहीं होना चाहिए। विशेषकर श्रीमद् भागवत तो बहुत ही गंभीर ग्रंथ है। गाने बजाने तक आजकल उसे सीमित कर दिया गया है। मैं तो समझता हूँ कि धर्म सम्राट पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग और स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग, पंडित जनार्दन चतुर्वेदी जी, इन सब के अदर्शन के बाद श्रीमद् भागवत कथा में बहुत विकृति आई है। रामचरितमानस के नाम पर तो अल्लाह का भी कीर्तन करवाया जाता है और क्या क्या अनर्गल प्रलाप नहीं होता है। यह सब दिशाहीनता, शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण है। मैंने गंभीरतापूर्वक विचार किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में मेधा शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन फिर अमुक अमुक दल ने, व्यक्ति ने वर्षों तक इन प्रांतों में कैसे शासन किया। तो निष्कर्ष यह निकला कि जो राजनेता होते हैं वे जब अपने स्तर से घटिया स्तर समाज का बना देते हैं तब अधिक समय तक शासन कर पाते हैं। कहने को कोई आईपीएस होता है, आईएएस होता है, लेकिन स्तर राजनेता इतने घटिया बना देते हैं तब वो अधिक समय तक शासन कर सकते हैं, कर पाते हैं। उसी के चपेट में, क्योंकि अंग्रेज़ों की कूटनीति रही है कि व्यासपीठ को अब दिशाहीन कर दें भारत में, तो भारत का अस्तित्व और आदर्श विलुप्त हो जाएगा। तो ये कथावाचक आदि भी प्रायः दिशाहीन है। एक श्लोक का भी उच्चारण नहीं कर सकते। वे अब गाने बजाने के माध्यम से भागवत के कथावाचक बन गए। तो बहुत अच्छा हो
कि कीर्तन कार्यक्रम रखा जाए, इसमें भागवत का नाम क्यों बदनाम किया जाए। अच्छा, तो ठीक खूब नाचो उसमें कीर्तन के नाम पर। अब कोई रामचरितमानस की कथा का आयोजन हो और रामचरित उसमें हो ही नहीं तो कष्ट की बात होगी। भागवत तो बहुत गंभीर ग्रंथ है। ये ठाकुर जी आदि जो कथावाचक हैं वृंदावन में, इनके गुरु जी रामानुज जी बहुत अच्छे विद्वान थे और हमारे श्रोता थे सन 72 से। और राजवंशी द्विवेदी जी दिग्गज विद्वान, हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य। सैकड़ों व्यक्तियों ने उनसे विद्या अध्ययन किया, वे भी हमारे श्रोता होते थे। तो श्रीमद् भागवत की कथा के संदर्भ में हमने उन विद्वानों से कहा था कि आप लोग दर्शन को छोड़ रहे हैं, आपके चेले चपाटी आगे चलकर कथा भाग को भी छोड़ देते। अंत में वही हुआ। पहले भागवत के जो कथावाचक वृंदावन के, उन्होंने दर्शन भाग छोड़ दिया क्योंकि बहुत कठिन है, गुरुगामी विद्या, लेकिन कथा भाग को नहीं छोड़ा। बाद में कथा भाग भी प्राय छोड़ दिया, उसमें अधिकांश नाच गान शुरू हो गया। तो विकृति आती है। बहुत अच्छा हो कि कीर्तन मंडली के द्वारा कीर्तन का आयोजन, कम से कम भागवत कथा में कथा भाग तो ले आवे, दर्शन तो बहुत कठिन है। उसके लिए तो 15-20 साल का अध्ययन लगातार चाहिए, तब भागवत का दर्शन समझ में आएगा। एक हम संकेत करते हैं महाभारत को लेकर। महाभारत के कई संस्करण वेदव्यास के द्वारा उपस्थापित किए गए। उसका अनुशीलन महाभारत के द्वारा ही प्राप्त है। 24,000 श्लोकों का एक महाभारत, जो कहीं सुलभ नहीं है। 24,000 श्लोकों का महाभारत, जिसका उल्लेख महाभारत में है, जिसमें केवल दर्शन भाग है, इतिहास नहीं है, आख्यायिका नहीं, या केवल संवाद के रूप में जैसे भगवद गीता है, उसमें केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, संजय धृतराष्ट्र का संवाद है और कुछ सामग्री जो सुलभ है वो सब दर्शन है। लेकिन 24,000 श्लोकों को आत्मसात करना कठिन था, केवल दर्शन का पक्ष था। तब भगवान वेदव्यास जी ने उन्हीं 24,000 श्लोकों को फैलाकर सप्तसहस्री महाभारत की रचना की। 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत। फिर भगवान वेदव्यास जी ने बृहद संस्करण बनाया, उसमें लाखों श्लोक, परंतु मर्त्य लोक के मनुष्य उन भावों को हृदयंगम नहीं कर सकते। इसीलिए देवल, असित, नारद, व्यास, सुखदेव जी ऊपर के लोकों में उस महाभारत की कथा कहते हैं। तो मैंने कहा कि मूल महाभारत में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन वे हृदयंगम हो सकें, इसलिए अंत में दाल में नमक के समान दर्शन का पक्ष इतिहास और आख्यायिका के माध्यम से फिर उसको विस्तृत किया गया। कल भी मैंने बताया था, मूल श्रीमद् भागवत तो 4 श्लोकों का है, चतुश्लोकी भागवत। उन 4 श्लोकों के भावों को हृदयंगम करने के लिए विशाल भागवत की रचना की गई वेदव्यास जी के द्वारा।
कल मैंने यह भी बताया था, केवल एक श्लोक जन्माद्यस्यतः श्रीमद् भागवत का विचार करें तो उसी की व्याख्या बाकी जितने श्लोक हैं सब। तो दर्शन के द्वारा व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन दर्शन को रोचक ढंग से इतिहास आख्यायिका के माध्यम से व्यक्त करने पर दर्शन सरस बन जाता है। परंतु हृदय तो दार्शनिक तथ्य ही होता है, उस हृदय को ही छोड़ देंगे तो क्या होगा। कम से कम कथा भाग को तो जहाँ तक बन सके नहीं छोड़ना चाहिए। और नाचने गाने की ही बात हो तो कथा के प्रारंभ में अंत में कुछ लोग नाच लें, लेकिन उसमें अश्लीलता का तांडव नृत्य ना हो। माताएं ये सब बहुत ही शील का परिचय देकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। इतना मैंने विस्तार पूर्वक कहा। सबका कारण है शासन तंत्र की दिशाहीनता। शासन तंत्र जानता है कि व्यासपीठ अगर आदर्श से युक्त रहे तो वो शासन नहीं कर सकते, समझ गए। क्योंकि उनका स्तर इतना घटिया है कि वो घटिया स्तर ही जो अध्यापक योग्य नहीं होता, वो शरारती बच्चों को, खेलकूद करने वाले बच्चों को बहुत पसंद करता है। और जो अध्यापक योग्य होते हैं वो मेधावी छात्र को पसंद करते हैं। जब कभी हमारे प्रश्न पत्र आ जाते थे सरल, तो मैं कहता था कोई आनंद नहीं आया। बहुत कठिन प्रश्न पत्र होता था तो मुझे प्रसन्नता होती थी विद्यालय में। तो हमने एक संकेत किया कि कथा में बहुत विकृति आई। एक विचित्र बात है, कथा का अर्थ निरुक्त के अनुसार स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज करते थे कथम। क्यों? जीवन और जगत की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान कथा के माध्यम से होना चाहिए। क्या सबसे बड़ी समस्या तो मृत्यु की है, मृत्यु को सार्थक करने की समस्या सबसे बड़ी है, उसी का समाधान श्रीमद् भागवत में है या नहीं। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भागवत है। या अंतिम मरण हो फिर जन्म लेना ही न पड़े। तो श्रीमद् भागवत का लक्ष्य क्या है? परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हो। परीक्षित का अर्थ परीक्ष लोकान। स्तुति के आधार पर परीक्षित नाम पड़ा है। गर्भ में अश्वत्थामा के दिव्यास्त्र से उत्पीड़ित परीक्षित की रक्षा भगवान ने गर्भ में प्रकट होकर गदा के द्वारा की। श्रीमद् भागवत में दो विरुद्ध बातों का उल्लेख किया गया है। भगवान ने गदा के द्वारा अश्वत्थामा के दिव्य अस्त्र का वारण किया, एक जगह कहा है चक्र के द्वारा। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहते थे गदा का द्रुत गति से भगवान ने चक्राकार विन्यास किया, तो गदा ही चक्र के रूप में परिलक्षित होने लगी। जैसे कि पंखा तीव्र गति से चले तो उसके जो 3 पंख, आजकल 4 पंख दिखाई नहीं पड़ते, चक्राकार पंखा दिखता है। इसी प्रकार से वो छवि गर्भगत परीक्षित के हृदय में अंकित हो गई। बच्चे का हृदय बहुत कोमल होता है। गर्भ के बाहर आए, खेल कूद में परीक्षित ऐसे देखते थे
उस सामने से व्यक्ति आ रहा है, क्या वही है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की? इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। महाभारत में कल्प भेद से परीक्षित नाम नहीं है, परीक्षित ह्रस्व रकार, ह्रस्व जी, ह्रस्व ई से युक्त रहो, परीक्षित, परिरक्षित, जिनके मरने से बचने के कारण कुरुवंश के बीज की रक्षा हुई, उनका नाम परीक्षित। अगर परीक्षित भी मर जाते हैं तो पूरा कुरुवंश का ही विलोप हो जाता। तो मैंने ये बताया कि कथा तो उस ढंग से होनी चाहिए कि विश्व की जितनी समस्याएं हैं सबका समाधान हो। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान भागवत के द्वारा संभव न हो? लेकिन वो दृष्टिकोण कथा का आजकल लुप्त है। फिर अंत में नाच के गा के सही आखिर भगवान का यशोगान तो करते हैं। इस दृष्टि से हम लोग संतोष कर लेते हैं। और कोई प्रश्न?